नमस्कार। द वर्डिक्ट से मैं पीयूष परमार। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे एक तलवार से नहीं एक अखबार से डर लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट की इस बात में ये साबित होता है कि उन्हें पत्रकार और पत्रकारिता की कलम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आज इस देश में जिस तरीके से पत्रकारिता का एक पूरा तरीका, एक पैटर्न ही पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ तक कि पैटर्न उनका सिलेबस भी चेंज हो चुका है और कोरोना वायरस को एक मजहबी रंग देने में वो पूरे के पूरे चैनल्स, पूरे के पूरे वो पत्रकार आमादा हो चुके हैं। हम इस बात पर बात करना चाहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि तबलीगी जमात के द्वारा देश के बहुत बड़े हिस्से में कोरोना वायरस को पहुंचाने का पूरा पूरा कार्य रहा है। लगभग तमिलनाडु की 90%, अंडमान निकोबार की लगभग 80%, दिल्ली का एक बहुत बड़ा प्रतिशत और देश का भी एक बहुत बड़ा जो कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ाने में एक पूरा का पूरा जो संगठन कार्य कर रहा है या संगठन ने जो इसमें पूरा हिस्सा लिया है वो तबलीगी जमात है। लेकिन तबलीगी जमात के नाम पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, जी न्यूज, इंडिया टीवी जैसे चैनल्स ने एक झूठ खबर तक फैलाई है। जी न्यूज ने एक ऐसी खबर दिखाई जिसको उसकी माफी मांगनी पड़ी। देखिए ये खबर जी न्यूज के द्वारा दिखाई गई थी और जी न्यूज ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जबकि सत्यता यह थी कि सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव उस वक्त और अरुणाचल प्रदेश में था। बाद में जी न्यूज ने इस चीज के लिए माफी मांगी। जी न्यूज लेकिन आग यहाँ पर फिर भी नहीं रुका। उसने आगे चल के अपनी झूठ की फैक्ट्री को और आगे बढ़ाया और बताया फिरोजाबाद में 4 तबलीगी जमाती कोरोना पॉजिटिव, इन्हें लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हुआ पथराव। ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था, जिसको बाद में फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से नकारा गया और फिरोजाबाद पुलिस ने रिप्लाई में ट्वीट करके बताया कि आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोजाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम एवं न ही एम्बुलेंस टीम पर किसी भी प्रकार का पथराव किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट्स लिए जा चुके थे और पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गए थे और जी न्यूज के झूठ को सभी लोगों के सामने उजागर कर दिया। देश के सभी बड़े न्यूज चैनल्स के न्यूज एंकर्स ने चिल्ला चिल्लाकर प्राइम टाइम में, डिबेट में मौलाना साद और कोरोना के मामलों में तबलीगी जमात ने जिस तरीके से अपना एक व्यवहार दिखाया, उसकी पूरे समाज ने, पूरे देश ने भर्त्सना की और उसको गलत बताया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक पुशअप का जो काम किया, उसको एक धक्का देने का जो काम किया, वो कोरोना के मामलों में निजामुद्दीन के मरकज ने अपना पूरी भूमिका निभाई। लेकिन जी न्यूज, इंडिया टीवी जैसे न्यूज चैनल्स ने भी बीच बीच में बहुत सारे झूठी खबरें फैलाकर देश में इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया, उसकी वास्तविकता में निंदा होनी चाहिए। तबलीगी जमात ने जिस तरीके से अपना एक व्यवहार दिखाया, इस प्रकार का बिहेवियर उनका रहा, गलत था। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, पुलिस के साथ जिस प्रकार का बिहेवियर किया वो गलत था, लेकिन इसको जिस तरीके से तूल दिया गया वो और भी ज्यादा गलत था। इस घटना को दिखाते दिखाते कई बड़े न्यूज चैनल्स ने झूठी खबरें भी फैला दी, झूठी अफवाहें तक फैला दी, जिसका खामियाजा आम जनता और दिहाड़ी मजदूरों को भुगतना पड़ा। देश में कई जगह पर, कई शहरों में जब सब्जी वाले अपने ठेले को लेकर सब्जी बेचने के लिए गलियों में जाते थे तो लोगों ने उनका नाम तक पूछा। नाम पूछने के बाद अगर वो रईस खान या हमीद खान या कोई भी नाम, अगर वो खान या अगर मुस्लिम होता तो उसके साथ एक गलत व्यवहार किया जाता, उसको मारा पीटा तक गया। इसके बाद जो हिंदू ठेले वाले थे, हिंदू सब्जी वाले थे, उन लोगों ने अपने ठेलों के ऊपर, अपनी सब्जी के ठेले के ऊपर हिंदुत्व का झंडा लगाकर वो चलने लगे। देखिए इन फोटोज को। इसी बीच एक और खबर आती है, अफजलगढ़ बिजनौर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, उसमें तबलीगी जमात का युवक समझकर अज्ञात लोगों ने उसको लोहे से पीटा। ये 18 अप्रैल की खबर है, जिसके बाद में बिजनौर पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि थाना प्रभारी अफजलगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। तो जिस तरीके से एक पूरा मामला क्रिएट किया जाता है
और उसको इतना तूल दिया जाता है कि वो लोगों की मानसिकता में इस प्रकार से घर कर जाती है, वो अफवाहें घर कर जाती हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम की जो मजहबी जो शक्ति थी, मजहबी जो ताकत थी, जो एकता थी, उसको तोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। इन्हीं खबरों की आपाधापी में मीडिया ने आपसे कुछ खबरें छुपा ली, जिनमें से एक थी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के बड़े नेता कुमार स्वामी के बेटे ने इस लॉकडाउन के बीच में सैकड़ों की संख्या में विवाह रचाया। और एक और खबर कर्नाटक की कलबुर्गी की है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शिव मंदिर पर रथोत्सव में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिसका देखें आप ये वीडियो। इसी बीच इंडिया टुडे के द्वारा अपने विशेष प्रोग्राम में राहुल कमल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, जो कि कुछ मदरसों का था। उन मदरसों की जब हकीकत न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने पता की तो पता चला कि वो जो बच्चे मदरसों में छिपे हुए थे वो बिहार के रहने वाले गरीब बच्चे थे, और वो लोग लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए थे, जिनके टिकट्स मदरसे के जो प्रबंधन समिति के जो सदस्य थे उन्होंने दिखाए। देखिए ये टिकट, ये जो बच्चे थे वो अप्रैल में अपने घरों की ओर जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ट्रेन्स बंद हो गई और वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, और जिसका एक क्रिएटेड स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टुडे के द्वारा किया जाता है। एक और मामला इसी में जुड़ता है कि एक मदरसे को जिसने इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में जगह पाई थी, उस जगह पर इंडिया टीवी भी गया था, और इंडिया टीवी के कैमरामैन, उनके रिपोर्टर्स ने ये बताया था कि वहां के जो मदरसे के जो टीचर्स हैं या जो भी समिति के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वहां पर बच्चों को हैंड सैनिटाइज करना सिखा रहे हैं, अन्य सारी चीजें। और यहाँ पर राहुल कंवल के द्वारा 2 ट्वीट किए जाते हैं। दोनों ट्वीट की आप भाषा देखिए, आपके सामने वो पेश होंगे। यहाँ पर 17 अप्रैल का एक ट्वीट है जहां पर राहुल कंवल जो कोटा, राजस्थान के कोटा में जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको घर लाने के लिए यूपी पुलिस लगभग 100 बसें भेज रही है, उनके लिए वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टक, मतलब फंसा हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मदरसों में जो बच्चे थे उनके लिए वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हाइडिंग, मतलब छुपा कर रखना। तो राहुल कंवल जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार को ट्वीट्स करने से पहले, स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले और खबरों को दिखाने से पहले उसको जांचना चाहिए, और सिर्फ टीआरपी के लिए एक प्रोपेगेंडा और एक झूठ का पूरा एक अंबार नहीं लगाना चाहिए। इसी बीच मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हाथों को और रोडों को, गलियों को सैनिटाइज करना बंद करके सबसे पहले इन न्यूज एंकर्स और न्यूज चैनलों के मुंह को सैनिटाइज करना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोरोना वायरस से ज्यादा घातक आज ये लोग हो चुके हैं झूठ फैलाने में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अफवाहों से दूर रहिए।